हम कुंभ के लिए गए थे, बहुत अच्छा स्नान किया। उसी दिन कुंभ में घटना हुई थी, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना नहीं है, इसे बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये बयान है बीजेपी की सांसद फिल्म स्टार हेमा मालिनी के। हेमा मालिनी सांसद भी हैं, एक फिल्म स्टार भी हैं। उसके बावजूद लोगों की मौत को वो एक मामूली सी घटना मान रही है। कह रही है कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी, हम तो उसी दिन गए थे जिस दिन ये हुआ है, हमने तो बहुत अच्छे से स्नान किया। यानी कोई मरता है मरे, कोई भगदड़ में घायल हो होता रहे, मरने वालों की संख्या 100 हो, 50 हो या 10 हो, हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम तो सांसद हैं, वो भी बीजेपी के। तो हम तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट का मजा ले रहे थे। हां, बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि लोग मर रहे थे और वो लोग राजनेता नहीं थे। जो मरे वो फिल्म स्टार नहीं थे। जो लोग मरे उनके पास वीवीआईपी पास नहीं था, किसी तरह की सुरक्षा के लिए चारों तरफ खड़े सिपाही नहीं थे उनके पास। हेमा मालिनी वीवीआईपी थी, वीवीआईपी के साथ सांसद, फिल्म स्टार। और फिर जब महाकुंभ में गई, आस्था के उस स्थान पर जहां लोग डुबकी लगाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल चल के पहुंच रहे थे, हेमा मालिनी तो गाड़ी से फर्राटे के साथ पुलिस की निगरानी में पहुंची थी। तो उन्हें न मौत का पता, न घायलों की चिंता, न उन्हें दर्द का कोई अंदाजा। तो इसीलिए वो कह रही थी कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। ये बढ़ा चढ़ाकर लोग बता रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही बयान है ना कि अफवाह मत फैलाइए, लोग अफवाह फैला रहे हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। आंकड़े नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि घटना हुई भी थी या नहीं हुई थी। और जो ये बता दे कि हाँ ये घटना हुई थी, यहां स्थिति ऐसी थी, अगले दिन से वो दिखाई नहीं दे रहा है। लोग उस आई विटनेस को ढूंढ रहे हैं जिसने मीडिया के कैमरे पे बताया था कि एक नहीं दो दो भगदड़ हुई थी। दूसरी भगदड़ की घटना को बताने वाली वो आई विटनेस लोगों को अब नजर नहीं आ रही। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें कहां रखा गया है, कहां गई वो। बहरहाल 2025 का कुंभ बहुत हाईटेक बताया गया था। महाकुंभ 2025 पे कितने लोग आ रहे हैं कि मैनेज करना योगी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हेमा मालिनी कह रही हैं कि लोग इतने आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। मौत के आंकड़े से जुड़े सवाल पर हेमा मालिनी ने कहा कि हम कुंभ में गए थे, हमने बहुत अच्छा स्नान किया, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। ये घटना घटी जो सही बात है, लेकिन इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था कि आप रोने लगे, आप चिल्लाने लगे, आप आंकड़े मांगने लगे। कुछ छोटा मोटा मामूली सा हुआ था, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लिया गया। मैनेज क्या किया गया? मैनेज कर ली गई मौत की संख्या, मौत का आंकड़ा, मरने वालों की संख्या, लापता लोगों की संख्या, इसे मैनेज किया गया। मैनेज किया गया कि एक भगदड़ हुई, दूसरी हुई नहीं। जिसने बताया कि दूसरी हुई वही मैनेज हो गया। हर चीज बहुत अच्छे से हो रही है, ये हेमा मालिनी बता रही हैं। घटना को बढ़ा चढ़ाकर लोग बता रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने सीधे तौर पर बहुत तीखे शब्दों में लिखा अपने ट्वीट पर। उन्होंने बहुत तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा, हेमा मालिनी जी, इस देश के आम लोगों का कुचल के मर जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। शर्म कीजिए, इस देश की एक सांसद हैं आप। इतनी संवेदनहीनता आती कहां से है आप लोगों में? लानत है। शब्द तीखे हो सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि एक सांसद जब ये कहे कि मरने वालों की संख्या को बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, मरने वाले मरे थे लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, तो एक जान की कीमत, एक जान का जाना अव्यवस्था के चलते कोई बड़ी चीज नहीं है सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री या सांसद के लिए। अभी हेमा मालिनी का तो बयान अब है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था, बड़े आयोजन में भीड़ में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती। अब कहना था, क्योंकि योगी जी तो कह रहे थे गुमराह कर रहे हैं लोग, इसलिए कुछ तो
बैलेंस बना के चलना था, कहा छोटी मोटी घटना होती रहती है। अब जब ये बयान दिया उसके बाद सोशल मीडिया पे जब लोगों के सवाल आने लगे, मीडिया में चलने लगी ब्रेकिंग न्यूज़ कि हाँ छोटी मोटी घटना बता दी, तब आए सफाई देने, कहने लगे छोटी घटना नहीं मानता मैं, ये दुखद मानता हूं, बहुत दुखद घटना है। यानी मरने वाले मर गए, आस्था के नाम पर उन्हें बुलाया गया ये बताकर कि बहुत हाईटेक महाकुंभ होने जा रहा है, क्योंकि ये कट्टर सनातनियों की सरकार है, हिंदुत्ववादी लोगों की सरकार है, उन लोगों की सरकार है जो भगवा पहनते भी हैं और बिछाते भी हैं और ओढ़ते भी भगवा ही है। उस शासन में जब कुंभ होगा तो बहुत हाईटेक होगा, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन हकीकत क्या था? हकीकत यह थी कि आप सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी को मैनेज करने में लगे रहे, आप इसको मैनेज करने में लगे रहे कि कैमरे किस तरफ जाएंगे, जिस तरफ कैमरे जाएंगे उस हिस्से को आपने मैनेज किया। बाकी भीड़ तो भीड़ है, चलती चली आएगी, और वो भीड़ जब चलती चली आई तब आपके पास न सिपाही थे, न अर्दली थे, न चौकीदार थे जो उस भीड़ को मैनेज कर सके। और हुआ क्या? लोगों की मौत हुई। मौत के आंकड़े को सड़क से लेकर, मीडिया से लेकर संसद तक में पूछा जा रहा है कि आंकड़े तो बता दीजिए। डिजिटल इंडिया की बात करने वाली सरकार आंकड़ा देने में इतनी देरी क्यों कर रही है, ये सबसे गंभीर सवाल है। लेकिन हेमा मालिनी से लेकर संजय निषाद तक सबको कुंभ भला चंगा नजर आ रहा है, छोटी मोटी घटना नजर आ रही है, बड़ा चढ़ाकर लोग बता रहे हैं। बहरहाल ये तो वो लोग बता सकते हैं कि ये घटना बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है या हकीकत ही ऐसी है जिनके परिजन उनसे दूर हो गए हैं, लापता हो गए हैं, या वो मर चुके हैं या घायल हैं।